हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू द सर्कल चैप्टर देख रहे हैं। उसके अंदर आज हम पार्ट नंबर 6 के अंदर आज हम सीखने वाले एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इन अ सर्कुलर टेबल, एक सर्कुलर टेबल है, कवर ऑफ रेडियस, और जो सर्कुलर टेबल है उसके ऊपर जो हमें कवर बनाना है उसके कवर की रेडियस क्या है, 32 है। क्या है, रेडियस इज इक्वल टू आपके पास 32 है। और डिजाइन इज फॉर्मेट लिविंग ऑन द इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यहाँ पे अंदर आपको ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जगह छोड़ देनी है। एबीसी, क्या एबीसी नाम दिया है। इन द मिडल S1 इन फिगर, वो क्या है मिडल में इक्विलेटरल ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन, जो डिजाइन पोर्शन है ये सब, ये सारा पोर्शन बाद में ये पोर्शन और ये पोर्शन, उसका डिजाइन पोर्शन का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो आपको उसको ले क्या करना है, एक सिंपल सा ही करना है, क्या एरिया ऑफ अ सर्कल माइनस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। क्या, एरिया ऑफ अ सर्कल माइनस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, दो ही आपको करना है, वही सिर्फ। तो गिवन सर्कल, पहले नोट डाउन कर लो यहाँ पे। गिवन क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितने हैं, 32 है, 32 सेंटीमीटर। एंड लेट द साइड ऑफ द इक्विलेटर ट्रायंगल, साइड इक्विलेटर ट्रायंगल उसके साइड हम क्या लेते हैं, ए लेते हैं। क्या, लेट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज बी ए सेंटीमीटर, वो कितना है, ए सेंटीमीटर आप ले लो। ओके, और हाइट ऑफ द ट्रायंगल, हाइट ऑफ द ट्रायंगल एंड हाइट इज ए सेंटीमीटर, हाइट कितनी लेनी है, ए सेंटीमीटर लेनी है। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना है, आपके पास जो फॉर्मूला है इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैंने बताया क्या है, √3/4 ए स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर। ओके, उसी बेस पे आप कर सकते हो। ओके, नाउ लेकिन आपको साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, साइड। साइड फाइंड आउट करने के लिए जो आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा यहाँ पे हमें आपको समझना है। मेन क्या है, आपको समझना मेन वो ही है कि क्या होता है कि जो सर्कल का सेंटर, तो सर्कल की रेडियस आपके पास गिवन है। सपोज कि आप सर्कल के लिए क्या ले लो कि यहाँ पे सेंटर ओ ले लेते हो, तो यहाँ पे एओ, एओ है वो क्या है, एओ है वो सर्कल का भी सेंटर होगा, और एक ट्रायंगल है उसका भी क्या होगा, सेंटर होगा। उसको क्या कहते हैं, सेंट्रोइड। क्या, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, वही होगा। और यहाँ से ए से ओ का कितना डिस्टेंस, 32 है। ओके, नाउ हमें हाइट ऑफ द ट्रायंगल, हाइट ऑफ द ट्रायंगल क्या होगी, हाइट ऑफ द ट्रायंगल एच, एच के साथ उसका रिलेशन क्या होता है, तो एच के साथ रिलेशन है ए टू, यहाँ पे टू साइड पोर्शन रहता है और इस साइड कौन सा, वन पोर्शन रहता है। क्या होता है, 2 और 1, तो 2 + 1 करोगे तो क्या होगा, 3 होगा। तो क्या, हाइट हम सपोज कि यहाँ पे हम क्या लें, यहाँ पे डी पॉइंट लेंगे, क्या लेंगे, डी पॉइंट। तो डी पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे कितना है, 32, 32 और प्लस यहाँ पे और 32 का हाफ, यानी कि कितना होगा, 16 ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 16, 32 + 16 करेंगे तो कितना होगा, 48, कितना होगा, 48। हाइट ऑफ द ट्रायंगल कितनी होगी, 48 होगी। बाद में हमें साइड फाइंड आउट करना होगा। तो पहले हाइट के लिए आपको जो यहाँ पे नोट डाउन कर लो, वो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है कि वी नो दैट, वी नो दैट इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन इक्विलेटरल, यहाँ पे इक्यू है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेंटर इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेंट्रोइड एंड सेंट्रोइड एंड circumcenter coincide। और वो क्या होगा, AO, AO इज इक्वल टू 2/3 H, हाइट से कितना होगा,
2/3 होगा, क्या होगा AO यानी कि जो रेडियस होगा ना वो 2/3 ऑफ H होगा। सो H इज इक्वल टू 3/2 H, 3/2 AO यानी कि क्या है रेडियस है 3/2 R। ओके नाउ यहाँ पे पुट कर दो कि 3/2 R की वैल्यू कितनी है 32 है, तो 32 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 करोगे तो या तो यहाँ पे उसको 32 को डिवाइड कर दो, 32 को 2 से डिवाइड करोगे, 32 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना रहेगा 16, 16 3 जा कितना होता है 48 सेंटीमीटर। ओके हाइट ऑफ द ट्राइंगल आपको मिल गई कितनी है 48 है। अब साइड कितनी होगी, तो साइड क्या होगा यहाँ पे सिंपली एक जो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, यहाँ पे आप ये हाइट है यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो ये साइड कितनी ए है, ए भी क्या होगी ए होगी ना क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी ए होगा और ये क्या होगा टोटल ए होगा, तो इसको यहाँ पे बी डी कितना होगा A/2 होगा, कितना होगा A/2, यहाँ पे भी A/2 ओके A/2 ओके। नाउ हम ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करने का सोचते हैं, तो फ्रॉम ट्राइंगल इन triangle ADB, in triangle ADB, triangle ADB, ADB में एंगल बी डी के है वो राइट एंगल है। ओके तो क्या होगा AB यानी कि जो उसके हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज द इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। ठीक है उसकी साइड क्या है AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ओके AB यानी कि हमने क्या लिया है A लिया है A स्क्वायर, AD यानी कि क्या है 3/2 3/2 सॉरी A/2 है, क्या है A/2 का स्क्वायर, सॉरी AD इज इक्वल टू क्या है हमारे पास AD इज इक्वल टू 48 है, क्या है 48 का स्क्वायर और BD इज इक्वल टू A/2 का स्क्वायर। यहाँ पे A/2 है वो सामने की साइड जाने देते हैं, क्या करते हैं सामने की साइड, तो क्या होगा A/2 का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा A स्क्वायर अपॉन 4 होगा, तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर कितना होगा, तो सिंपली यहाँ पे आप 48 का मल्टीप्लीकेशन कर लो, 48 इंटू 48 तो 8 जा कितना होता है 64 का 4 कैरी 6 4 8 जा तो 4 प्लस 4 8 8 64 प्लस 6 करोगे 64 प्लस 6 करोगे तो कितना होगा 0 ओके कैरी 7 4 4 जा कितना होता है 16 16 प्लस 7 करोगे तो 16 प्लस 7 करोगे तो 16 18 90 18 90 20 21 16 प्लस 7 16 प्लस 7 23 कितना होता है 23। ठीक है एक मिनट इसका करेक्शन देख लेते हैं करेक्ट ही किया कि नहीं किया। ओके कितना था 2304 2304। नाउ यहाँ पे देखो ए यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो क्या होगा ए 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन क्या होगा 4 होगा, 4 इस साइड आएगा, क्या होगा इस साइड आएगा, तो मैं यहाँ पे सिंप्लीफाइड उसका लिख देता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा इसलिए आपको शॉर्ट में सब कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है तो 3A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 2 4 इंटू 2 3 क्या करोगे 4 इंटू 2 3 0 4। ओके यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन इस साइड जाएगा तो डिवीजन में जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड कर लो। ओके 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो 3 7 जा कितना होता है 21 21 माइनस 23 माइनस 21 का तो 2 बचेगा 2 0 तो 3 6 जा 18 18 यानी कि 2 बचेगा। ओके यहाँ पे 24 होगा तो 24 यानी कि 3 8 3 जा 24 होता है तो यहाँ पे 8 4 इंटू 7 6 8 कर दो 4 इंटू 7 6 8 करोगे 4 into 7 6 8 okay now you get 4 8 जा कितना होता है
4 8 32 का 2 कैरी 3 4 6 40 40 प्लस 3 करोगे 24 24 प्लस 3 करोगे 27 का 7 कैरी 2 7 4 दैट 28 8 प्लस 3 करो तो 30 तो क्या होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3072 ओके। यहाँ पे इसको एज इट इज रखेंगे क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये चीज आपको यहाँ पे इसको बॉक्स बना दो। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपको कितना मिल रहा है 3072 ओके। आपको मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, तो ओके तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला 3, यहाँ पे पुट कर दो डायरेक्टली अंडर रूट 3/4 इंटू 2 3 नहीं कितना है 3072 ओके 3072 कब आया था 768 इंटू 4 किया था, तो यहाँ पे कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा वापस 768 ही आएगा ओके। नाउ हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल मिला वो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 768√3 होगा ओके। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन या तो एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू क्या होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ, तो एरिया ऑफ सर्कल भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे पहले, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको कुछ मेंशन नहीं किया इसलिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर यानी कि कितना है 32 ओके। थर्टी टू इंटू 32 कि यहाँ पे कुछ कट होगा नहीं तो आपको सबका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 32 इंटू 32 करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 3 2 6 6 2 12 का 2 कैरी 1 3 का स्क्वायर 9 1024 32 का स्क्वायर होगा, बाद में उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2048 होगा, उसको 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का 8 4 प्लस 8 12 कैरी 1 तो 4 प्लस 0 प्लस 1 5 तो 5 0 प्लस 2 करोगे तो क्या होगा 2 होगा तो 2 का 2 2 2 5 2 8 अपॉन 7 के एरिया ऑफ सर्कल आपको मिल रहा है। नाउ अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ओके लिख दो तो क्या आएगा एरिया ऑफ सर्कल तो हमें यहाँ पे मिल गया इतना सेमी स्क्वायर तो 22528 डिवाइड बाई 7 माइनस 768√3 ओके। यहाँ पे कुछ कॉमन निकलने वाला नहीं कुछ निकलने वाला नहीं इसलिए हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिखेंगे, इसको क्लोज ब्रैकेट के अंदर खत्म कर दो और इसको अंदर सेमी स्क्वायर ओके। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है। एक मिनट 2 यहाँ पे मिस हो गया ना 22528 ओके अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है इन द फिगर ABCD इज द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड, ABCD स्क्वायर है और उसकी साइड कितने हैं 14 है ओके। उसकी साइड 14 है तो यहाँ पे एक देखो तो क्या होगा
ये दो उसके एक साइड में कितने दो सर्कल का हो रहा है, तो उसका जो रेडियस होगी, रेडियस ऑफ ईच सर्कल कितने हो गए 14/2, 14/2 यानी कि कितना होगा 7। अभी इस सर्कल की भी रेडियस क्या होगी 7। तो उस तरह से क्या करेंगे, सर्कल के एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और फोर्थ पार्ट, ये 4 क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे किस में से, एक स्क्वायर में से, तो हमें एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन उसको पहले रीड कर लेते। इफ इन फिगर 12.25 ABCD is a square of side 14 cm with the center ABCD, 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circle, या बाकी के 3 सर्कल में से 2 सर्कल को क्या करेंगे, वो टच करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो यहाँ पे जो गिवन है कि साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है। नाउ AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू क्या हो रहा है 14 सेंटीमीटर है। नाउ रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, साइड ऑफ स्क्वायर बाय 2 यानी कि कितना होगा 14/2, 14/2 यानी कि कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। ओके, नाउ एरिया ऑफ द वन क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ वन सर्कल, क्या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल कितना होगा, पाई r²/4 होता है। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 7 इंटू 7, 7 स्क्वायर का है, आर स्क्वायर का है तो 7 इंटू 7, 7 स्क्वायर, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7 7 कट हो जाए तो 22 7 जाए, 22 7 जाए कितना होता है 154, 154 माइनस 154 अपॉन सॉरी 4 होगा, यहाँ पे 4 बचेगा। इसको भी कट करना चाहते हो तो कट कर सकते हो, कैसा कि 11 2 जा और यहाँ पे 2 इंटू 2, एक 2 कट कर दो तो कितना होगा 77। ओके, क्या होगा 77/2। ओके, नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर 4 रखोगे तो भी बेटर, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट के, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड स्क्वायर, साइड कितने हैं 14, 14 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या होगा, तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 196 माइनस 4 इंटू 77/2, यहाँ पे 2 कट कर दोगे, ओके 77 इंटू 2 करोगे तो कितना होगा 154 होगा, 196 माइनस 154, तो यहाँ पे कितना आंसर रहेगा 42। ये 2 नंबर से तो हम बहुत फेमिलियर हो गए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन में 2 नंबर आए, 3 मिनिमम है, थर्ड क्वेश्चन हमारा ऐसा है, इसमें आंसर आ रहा है 42 और 96 माइनस 154। ओके, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फिगर 12.26 डेपिक्ट रेसिंग ट्रैक। यहाँ पे आपको पिक्चर्स में क्या दिया, एक रेस की ट्रैक दिए, लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, क्या है लेफ्ट साइड यानी कि इस साइड जो ये पार्ट है और इस साइड का पार्ट है वो क्या है एक सेमी सर्कल की तरह एक है। ओके, सेमी सर्कल, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट, जो 2 अंदर की लाइन सेगमेंट है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो कितना है 60 मीटर है। एंड दे आर ईच कितनी लॉन्ग है, लेंथ उसकी कितनी है, उसकी लेंथ है
106 मीटर, 106 मीटर है। ओके, इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, कितने 10 मीटर ट्रैक, ट्रैक है, ट्रैक की विड्थ कितनी है 10 मीटर है। द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अराउंड इनर एड्स, क्या ये इनर एड्स है उसका, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एड्स, तो इनर एड्स का जो डिस्टेंस है, इनके अंदर की जो सरकमफरेंस है वो आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, नाउ क्या होगा वो इनर एड्स यानी कि, तो अंदर के एरिया फाइंड आउट, पहले तो अंदर का जो सरकमफरेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो अंदर का सरकमफरेंस क्या होगा, तो इनर सर्कल एक, यहाँ पे इनर सर्कल 2, दोनों का सरकमफरेंस का एडिशन करो, प्लस यहाँ पे इस लेंथ और यहाँ पे लेंथ को फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे आप काम करो, एक पहले नाम दे दो सभी का। यहाँ पे क्या देते हैं हम सब पॉइंट का, ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट, इसको सी पॉइंट, यहाँ पे नीचे इसको डी पॉइंट। ओके, और अंदर ही उसी तरह नाम देने पड़ेंगे ना, तो पी क्यू आर एस देते हैं, क्या देते हैं पी क्यू आर और एस। ओके, नाउ अब हमें जो लेंथ लेंथ ऑफ द पैरेलल लाइंस, लेंथ ऑफ पैरेलल लाइन इज इक्वल टू 106 मीटर, कितने है 106 मीटर है। बाद में डायमीटर, डायमीटर ही होगा ना, विड्थ ऑफ द ट्रैक, सॉरी सेकंड चीज लिखो ट्रैक के लिए, विड्थ ऑफ द ट्रैक, विड्थ ऑफ ट्रैक कितना है 10 मीटर है। नाउ अब जो डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि ये हमें मेजर करना है, तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along its inner edge, along its inner इनर एड्स का डिस्टेंस हम पहले फाइंड आउट कर दें। तो क्या होगा, तो यहाँ पे पी क्यू प्लस एस आर, पी क्यू प्लस एस आर। ओके, और यहाँ पे सेमी सर्कल की क्या हो रही है, पेरीमीटर हो रहे हैं, सरकम 2 इंटू, ऐसे दो सर्कल बन रहे, तो 2 इंटू सरकमफरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल। ओके, circumference of सेमी सर्कल। ओके, तो यहाँ पे पी क्यू और एस आर इज इक्वल कितना है 106 इंटू 10, सॉरी प्लस 106 प्लस 106 प्लस 2 इंटू सेमी सर्कल क्या होता है 22/7। ओके, रेडियस, रेडियस क्या होगा, तो पहले लिखो रेडियस, अंदर का जो सर्कल होगा उसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ इनर एड्स, इनर एड्स लेंथ कितनी है 60 है, 60 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना होगा 30 होगा। ओके, तो यहाँ पे 2 पाई डी, तो क्या होगा यहाँ पे पाई आर होगा, क्या होता है सिर्फ सेमी सर्कल के, तो फॉर्मूला पुट करो तो पाई आर होगा। ओके, पाई आर यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला लिख दो। ओके, तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू 30 है। ओके, नाउ इसका सिंप्लीफिकेशन करो आप लोग, तो क्या होगा 106 प्लस 106 कितना होगा 106 प्लस 106 यानी कि 2112 प्लस यहाँ पे 22 इंटू 2 करोगे तो 44, 44 इंटू 3 करोगे तो 132 0/7। ओके, अब यहाँ पे आप 7 के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या होगा 7 टू द 14, 7 1 जा 7 यानी 14 प्लस यहाँ पे वो 8 आएगा। ओके, और 14 तो 14 कितना होता है 1478, यहाँ पे इसका इसे लिख देते हैं 1487 प्लस 1320/7। ओके, तो ना फाइनली हमारा उसकी जो क्या होगी एड्स
तो 2804 कितना होगा 2804 अपॉन 7। यहाँ पे 7 नहीं 4 है। 2804 अपॉन 7 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे लिख लो क्योंकि आपको मेन आंसर है वो 2804 अपॉन 7। ओके, और आप लोगों को 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट जाननी है। 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है तो हमारे यूट्यूब के अंदर जो डिविजिबिलिटी टेस्ट का एक वीडियो है उसके अंदर देख सकते हो। तो ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा उसके बारे में आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, अब जो आपको एरिया फाइंड आउट करना है सेकंड में क्या क्या ट्रैक का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एक यहाँ पे मैं ट्रैक का एरिया फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रैक, क्या एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या हो गया रेक्टेंगल ए बी क्यू पी का एरिया प्लस 2 इंटू ए सर्कल है ना उसका एरिया, क्या 2 इंटू ब्रैकेट में यहाँ पे 2 इंटू ब्रैकेट अंदर ब्रैकेट करो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो आउटर के एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सेमी सर्कल। ओके, इनर आउटर में से इनर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है तो L इंटू बी। एक मिनट यहाँ पे लिखो आप इज इक्वल टू 2 इंटू L इंटू बी प्लस 2 इंटू क्या होगा पाई एक्सटर्नल सर्कल की जो रेडियस है क्या रेडियस ऑफ इनर एड्स और रेडियस ऑफ आउटर एड्स, रेडियस ऑफ आउटर एड्स, आउटर एड्स की रेडियस क्या होगी यहाँ पे 30 है 30 प्लस 10 करोगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 40 तो यहाँ पे उसको कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पाई कॉमन निकल जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होगा तो 2 इंटू एल क्या है एल इज इक्वल टू लेंथ कितनी है 106 इंटू विड्थ क्या है 10 है प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7। ओके, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर तो ये उसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा कि 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर होगा। ओके, 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर तो 40 माइनस 30 और 40 प्लस 30 करोगे ओके क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है तो 40 प्लस 30 करो तो कितना होगा 70 इंटू 10 कितना होगा 700 होगा दोनों का। इन शॉर्ट आपका आंसर क्या होगा 700 होगा। तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो सबका सिंप्लीफिकेशन करते जाओ तो यहाँ पे क्या आएगा 2120 प्लस यहाँ पे क्या होगा 22 इंटू 2 करोगे तो कितना होगा 44 और यहाँ पे कितना होगा 700 होगा कितना होगा 44 इंटू 700 अपॉन यहाँ पे 7 है ना तो 7 के साथ कट कर दोगे तो यहाँ पे कितना होगा 100 बचेगा। ओके 100 बचेगा
तो 100 इंटू 44 करोगे तो क्या होगा 2120 प्लस 4400 2120 प्लस 4400 करोगे तो क्या आंसर मिलेगा और 2 प्लस 1 क्या होगा 6520 सेमी स्क्वायर सॉरी मीटर स्क्वायर क्या मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ अ ट्रैक आपको 6520 मीटर स्क्वायर 65 नहीं सॉरी 2 प्लस यहाँ पे क्या होगा 4 प्लस 1 यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे 2 ठीक है हमने यहाँ पे एक मिस्टेक की थी क्या थी कि सेमी सर्कल है क्या है सेमी सर्कल एरिया फॉर सेमी सर्कल तो उसको डिवाइड बाई 2 करना पड़ता है क्या करना पड़ता है डिवाइड बाई 2 करना यहाँ पे 2 कट हो जाएगा ओके तो यहाँ पे हम कॉमन 2 ले लेते वो 2 यहाँ पे नहीं आता तो यहाँ पे 44 उसकी जगह पे नहीं आता 22 ही रहते क्या रहते 22 ही ओके तो यहाँ पे 404 ऐसा है उसको भी क्या लिखना पड़ेगा 2200 टू ओके 2200 और अब एडिशन करो तो क्या होगा तो 2 प्लस 2 4 4 बाद में 2 प्लस 1 3 2 प्लस 0 2 0 मीटर स्क्वायर ओके 4320 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास इन द फिगर ए बी सी डी आर द टू डायमीटर क्या ए बी और सी डी है वो दो डायमीटर ऑफ द सर्कल है और परपेंडिकुलर टू ईच अदर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर एंड ओडी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल ओडी है वो क्या है स्मॉलर सर्कल की डायमीटर है ओडी क्या है वो स्मॉलर सर्कल की डायमीटर है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आपको जो शेडेड रीजन यहाँ पे जो गिवन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है ए और ए एरिया का तो क्या करने का एक तो सिंपली आपको ओ ए इज इक्वल टू कितना है 7 है ओके तो ए ओडी होगा वो भी क्या होगा 7 होगा तो यहाँ पे जो स्मॉलर सर्कल होगा स्मॉलर सर्कल की रेडियस क्या होगी 7/2 होगी ओके 7/2 लेने की बाद में ये सर्कल है उसमें तो क्या है वो 7 ही होगा उसका तो सिंपली हम क्या कर देंगे बेज इंटू हाइट कर देंगे तो बेज कितना होगा इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए ट्राइंगल का तो बेज होगा 7 + 7 कितना हो जाएगा 14 बेज हो जाएगा हाइट कितनी होगी हाइट 7 होगी ओके नाउ फाइंड आउट करते हैं कि एरिया ऑफ इनर सर्कल area of sorry पहले radius for inner circle पहले radius of circle radius of outer circle यानी कि जो सर्कल है ठीक है उसकी रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर है और रेडियस ऑफ इनर सर्कल रेडियस ऑफ इनर सर्कल या तो स्मॉलर सर्कल लिखो क्योंकि यहाँ पे हमें मेंशन वही क्या स्मॉलर सर्कल इक्वल टू कितना होगा 7/2 होगा ओके 7/2 सेंटीमीटर नाउ अब जो आपको ट्रायंगल के लिए लिखना है ट्रायंगल है ट्रायंगल तो ट्रायंगल का बेस क्या होगा ट्रायंगल ए बी सी के लिए और ट्रायंगल ए बी सी के लिए ए बी उसका बेस लेते क्या बेस ए बी इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ ए 7 है तो ए बी इज इक्वल टू कितना होगा 7 + 7 यानी कि कितना होगा 14 होगा ओके और हाइट उसकी हाइट क्या होगी ओसी होगी ओसी इज इक्वल टू क्या होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा ओके नाउ अब एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल ए बी सी क्या एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए बी सी जो सेमी सर्कल है उसका एरिया क्या होगा πr²/2 ओके उसकी रेडियस को हम बिगर है उसको आर कैपिटल आर से मेंशन करते हैं ओके तो क्या होगा
22/7, आर क्या है 7 × 7, और सेमी सर्कल है इसलिए क्या उसका डिवाइड बाई 2 करोगे तो यहाँ पे क्या होगा 7 7 कट हो जाएगा, यहाँ पे 11 11 2 जा 2 2 कट हो जाएगा ना इस तरह से, और 7 11 7 कितना होगा 77 सेमी स्क्वायर। ओके, नाउ एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल कितना होगा 77, उसमें से क्या करना है माइनस ट्राइंगल का एरिया पड़े, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC ABC इज इक्वल टू 1/2 बेज इंटू हाइट। ओके, उसकी बेस क्या है 1/2 बेस, यानी कि ए बी इज इक्वल टू 14 है, इंटू हाइट क्या है 7। ओके, तो यहाँ पे 2 × 7, तो 7 7 जा कितना होगा 49 होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना मिला हमें 49 सेमी स्क्वायर मिल रहा है। ओके, नाउ एरिया ऑफ अ स्मॉलर सर्कल, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं उसका एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 7/2 इंटू 7/2। ओके, नाउ यहाँ पे एक 7 और ये 7 कट हो जाएगा। ओके, 7 7 कट हो जाएगा और यहाँ पे 2 कर देते, तो 11 7 जा 77 77/2, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है 77/2। ओके, नाउ ना यहाँ पे जो 77/2 सेमी स्क्वायर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अब यहाँ पे लिख लो आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या है एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल area of a semicircle minus area of triangle ABC plus in smaller circle, area of smaller circle। okay? तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमें यहाँ पे मिला है 77 माइनस क्या करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो कितना है 49 माइनस करोगे। ओके, प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल का एरिया कितना है 77/2, तो 77 माइनस 49 करोगे तो कितना होगा 28 प्लस 77/2, 28 2 जा करोगे तो कितना होगा 56, 56 प्लस 77/2, 56 प्लस 77 करोगे या तो एक काम करो ऐसा करो कि 77 यानी कि कितना होगा यहाँ पे 77/2 दिया है, तो 77/2 करोगे तो 38.5 होगा, कितना होगा 38.5 होगा 38.5, तो 28.5 28 प्लस 38.5 करोगे वही कर दो, सिंपल रहेगा हमारा पॉइंट में, क्योंकि यार लॉन्ग कैलकुलेशन भी नहीं है। ठीक, तो 8 प्लस 8 16 का 6 कैरी 1, 3 प्लस 2 प्लस 5 6, 66.5 हमारा सेमी स्क्वायर। ओके, ये हमारा आंसर रहेगा। ओके, और फाइनल आंसर भी यही दिया है। ओके, रेडी नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, यहाँ तक ये हमें करना है। थैंक यू स्टूडेंट।